कटहल एक ऐसा फल है जिसका सेवन कई तरीकों से किया जाता है। कटहल की आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, कटहल का आप अचार बना सकते हैं, कटहल जब पक जाए तो उसे सीधे तौर पर खा सकते हैं। कटहल का फल ही नहीं, कटहल का बीज भी काफी फायदेमंद होता है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस किचन में आप सभी का स्वागत है। कटहल की सब्जी को कई तरीकों से बनाया जाता है, उन्हीं में से एक विधि आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज आप इस रेसिपी के माध्यम से जानेंगे कि कटहल की सब्जी को किस प्रकार बनाया जाता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं कटहल की सब्जी बनाना। तो चलिए जी, कटहल की सब्जी बनाने की शुरुआत हम कटहल को काटने से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक किलो का कटहल लिया है। ये बिल्कुल छोटा कटहल है। हमारे बंगाल में इसे इचोड़ बोलते हैं। जब ये बड़ा हो जाता है, जब इसमें बीज और रेशे आ जाते हैं, तब इसे कटहल कहा जाता है। तो बंगाल और बिहार और झारखंड में इसी छोटे वाले कटहल का यूज होता है सब्जी बनाने में। जब इचोड़ में रेशे आने चालू हो जाते हैं और बीज बनना चालू हो जाता है, तो हम इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। पकने के बाद हम इसे खाते हैं। यानी ये छोटे वाले जो कटहल, जिसे हम इचोड़ बोलते हैं, इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए इचोड़ यानी कटहल की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे काटना है। वैसे कटहल सब्जियों में सबसे भारी सब्जी है, लेकिन इसे काटना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो हमने कटहल को 2 टुकड़ों में काट लिया है, बिल्कुल इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कटने के बाद ये अंदर से कितना बढ़िया कटहल है। ना इसमें बीज है, ना ही इसमें रेशे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट कटहल है सब्जी बनाने के लिए। अब इस कटहल के आधे वाले भाग को भी हम 2 टुकड़ों में कर देंगे, जिससे कि इसके स्लाइसेस बना सके और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकें। तो इस तरह से हमने आधे वाले भाग को 2 टुकड़ों में काट लिया है। कटहल को काटने से पहले आप क्या करेंगे कि अपने दोनों हथेलियों पे सरसों का तेल लगा लेंगे, क्योंकि कटहल से एक चिपचिपा सा रस निकलता है जो आपके हाथों में चिपक सकता है। अगर आप तेल लगा लेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। अब आगे आपको क्या करना है कि ये जो हमने आधे कटहल काटे हैं, इसको आपको स्लाइसेस में काट लेना है। बिल्कुल इस तरह से स्लाइसेस आपको इस तरह से काटना है कि वो ना तो अधिक मोटी हो, ना ही बहुत अधिक पतली। तो चलिए जी, कटहल को तो हमने स्लाइसेस में काट लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसे छिलना है। इसके ऊपर वाले पार्ट को हटाना है छिलकर। तो छिलका हटाने के लिए आप इसके स्लाइसेस को उठाइए और चाकू से इस तरह से काट कर ऊपर वाले सेक्शन को आप हटा लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से। कटहल का जो छिलका होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए आपको थोड़ा इसे डीप काटना है, क्योंकि अगर छिलके का स्वाद सब्जी में आ गया तो आपके सब्जी का स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब इस कटहल के स्लाइसेस को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। कटहल के साइज आप अपने पसंद का काट सकते हैं। आजकल तो बाजार में कटे कटाए कटहल मिलते हैं, तो इस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलिए जी, हमने सारे कटहल को टुकड़ों में काट लिया है। हमने टुकड़े को मीडियम साइज में रखा है, ना ही अधिक बड़ा ना ही अधिक छोटा। अब सबसे पहले काट को आपको इसको अच्छी तरह से धो लेना है। कटहल को अच्छी तरह से धोने के बाद हम एक प्यारी सी पैन को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे पानी। पानी आपको इतना डालना है जितने में सारे कटहल जो आपने काटे हैं वो अच्छी तरह से डूब जाए। उसके बाद इस पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल। अब इस पानी में हमने जो कटहल काट के रखे थे वो सारे कटहल को इसमें हम डाल देंगे। पानी में हमने तेल इसलिए मिलाया है कि कटहल में जो चिपचिपा सा रस है, उससे आपका जो पैन है वो गंदा ना हो, चिपकेगा नहीं उसमें। अब इसे ढककर आपको इसे 10 मिनट तक कुक करना है। कटहल को इस तरह बॉयल करने से कटहल में जो चिपचिपा सा रस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और कटहल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह बॉयल करते हुए हमें 10 मिनट हो चुका है। हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने कटहल को। हमें सिर्फ ये देखना है कि कटहल में जो चिपचिपापन है वो खत्म हो जाए और कटहल जो है हमारा वो 50% तक कुक हो जाए इस स्टेज पे। तो चलिए जी, कटहल से हमारा चिपचिपापन बिल्कुल खत्म हो चुका है और कटहल भी हमारा 50% कुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि सारे कटहल को पानी से छानकर अलग रख देंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और उसमें सारे कटहल को छानकर इस तरह से पानी से अलग कर दिया है। तो चलिए जी, कटहल हमारा 50% तक कुक हो चुका है और हमने इसे छानकर पानी से अलग भी कर दिया है। अब फाइनल कुकिंग की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने गरम मसाले में 1 लाल मिर्च ली है सूखी, आधा इंच दालचीनी का लिया है और 4 से 5 लौंग का टुकड़ा, और यहाँ पे आधा चम्मच हमने काली मिर्च ली है और 2 हरी इलायची और आधा चम्मच जीरा।
अब दोबारा से हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल में कटहल का सब्जी काफी स्वादिष्ट लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे सरसों का तेल यूज किया है। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें सारे साबुत गरम मसाले को डाल देंगे और जैसे ही मसाले चटकने लगे तब हम उसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम प्याज लिया था और उसे छिलकर पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया था। अब प्याज को तेल में डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे इसी तरह चलाते हुए कुक करेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखिएगा। प्याज को हमने इसी तरह से चलाते हुए 3 मिनट तक कुक कर लिया है। ये आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और हल्का ट्रांसलूसेंट भी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए उबले हुए कटहल को। कटहल को डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिलाइएगा। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे ढककर हम 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो चलिए जी, जब तक कटहल कुक हो रहा है हम इसके लिए मसाले बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक बाउल लिया है और उसमें डाला है 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद हमने इसमें डाला है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब सारे मसाले को पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाकर एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। मसाले को इस तरह से पानी में सोख करके डालने से सब्जी में एक बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो चलिए जी, 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार कटहल को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, प्याज जो है वो कटहल के साथ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब समय है इसमें आलू डालने का। तो हमने यहाँ पे 5 बड़े साइज के आलू लिए थे, जिससे हमने आधे टुकड़ों में काट लिया है। कटहल के सब्जी के साथ आलू के बड़े टुकड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसमें हमने आलू को छिला भी नहीं है, बस अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब हम सारे कटे हुए आलू को कटहल में मिलाकर थोड़ी देर तक कुक करेंगे। वैसे कटहल की सब्जी में आलू डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस कटहल में आलू का स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए जी, आलू को थोड़ी देर कुक करने के बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुए हरी मिर्च और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मसाले जो अभी भी हमने सोक के लिए रखे थे। मसालों को डालकर हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे कुक करेंगे। कब तक? जब तक कि हमारे मसालों से तेल सेपरेट ना होने लगे। मसालों से तेल सेपरेट होने में आपको 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है। तो लीजिए जी, मसालों से तेल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर के साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे। तो चलिए जी, कटहल अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इस भुने हुए कटहल को अपने एक कुकर में ट्रांसफर करेंगे और फिर कुकर में डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपने ग्रेवी पतली रखनी है तो थोड़ा अधिक डालिएगा, अगर थिक रखनी है तो थोड़ा कम। कटहल को भूनने के बाद हमने कुकर में इसलिए ट्रांसफर किया है जिससे कि हमारे सब्जी में एक बढ़िया सा टेक्सचर आ सके। अब हम इसमें एक बढ़िया सा फ्लेवर और सुगंध के लिए डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा चीनी, मसाले को बैलेंस करने के लिए। अब हम सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे, कुकर के ढक्कन को बंद करेंगे और इसमें 1 से 2 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। तो चलिए जी, 2 सीटी इसमें आ चुका है। एक बार इसे खोलकर चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी की क्या स्थिति है। वाओ, लुकिंग सो डिलीशियस। परफेक्ट आलू कटहल की सब्जी, बिल्कुल मटन स्टाइल का। एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीजें अच्छी सी पक गई है ना। परफेक्ट, आलू हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब एक बार कटहल को भी चेक कर लेते हैं। कटहल भी हमारा देखने से तो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से कटहल आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे किस चीज से खाना पसंद करेंगे? मैं तो इसे चला चावल के साथ खाने। गरम गरम चावल और गरम गरम आलू कटहल की सब्जी, वाओ। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। इसे एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी आने वाली रेसिपी के बारे में आप जान सके। तो दोस्तों, आज हमारे किचन से आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।